गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम बैक टू योर चैनल पाठशाला। आज जो है पाठशाला में बहुत सारा नई कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आज कौन सा होगा क्लास 11 जो है क्लास 11 का चैप्टर जो चल रहा था हम लोगों का सर्कुलर मोशन होगा। तो देखो ये जो है ये हाथ में क्या पकड़े है, ये एक वस्तु है, ये एगो रॉड है, इसके साथ क्या कनेक्टेड है, इसके साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे। घूम रहा है ना, हाँ घूम रहा है ना। अगर रस्सी को छोड़े तो इसका क्या होगा, रेडियस बढ़ते जाएगा। हाँ तो यहाँ पर अगर ये घूम रहा है ऐसे करके, स्लोली देखो ऐसे करके घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेंजेंशियली फोर्स काम कर रहा है। अगर उसको छोड़ दे तो ये टेंडेंशियली बाहर निकल जाएगा। टेंडेंशियली बाहर क्यों निकलेगा, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज जो टॉपिक है हम लोगों का ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड हाउ इट वर्क्स, वी ऑल वर्क ऑन इट, ठीक ना। तो चलो इसको हटाते, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल लेके निकले हो, दैट इज केटीएम लेके निकले हो, तो बाहर का रास्ता है, बाहर का एक रास्ता है, टेढ़ा मेरा रास्ता होता है बाहर का। बाहर जो है वहां पर तुम ऐसे जो है ऐसे घूम रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम स्ट्रेट रख दो कि इसको हैंडल जो है, हैंडल का मुंडी थोड़ा सा घुमाओगे, तुम हैंडल का मुंडी घुमाओगे क्योंकि हमको सर खाई में नहीं गिरना है। तो वहां पर क्या हुआ, अगर तुम स्ट्रेट रख देते सर्कुलर मोशन में, तुम टेंजेंशियली वहां से चल जाते। यहाँ समझ आया ना, हाँ। तो वहां पर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर तुम ऐसे छोड़ देते तो तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये डॉटेड करते तुम खाई में गिर जाते। तो इसको पिक्टोरिकली देखते हैं। आज का जो टॉपिक है that is centrifugal force, ठीक। ये ऐसे तुम घूम रहे थे, पहाड़ का रास्ता है, ये पहाड़ है, बाप रे इतना बड़ा पहाड़ है, ठीक ना। ये रास्ता जो है, ये रास्ता कैसे है, ये सर्कुलर है। इसका सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, समझ में आ रहा है ना। तो सेंटर ओ है, तुम यहां से केटीएम बाइक लेके घूम रहे हो, केटीएम बाइक। अगर केटीएम बाइक जो है उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बनाते, फिर भी बना लेते हैं। देखो ये केटीएम बाइक बना है कि नहीं बना, साइकिल बन गया है नहीं जानते, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा बन गया है। और तुम यहाँ पर बैठे हो, केटीएम बाइक चला रहे हो, केटीएम बाइक से धुआं निकाल रहा है, ऐसे तुम इस तरह मूव करो, ठीक ना। अगर हैंडल को तुम नहीं घुमाते, घूमते हुए ऐसे करके घूमते हुए यहाँ पर आए, हैंडल को नहीं घुमाते तो तुम टेंजेंशियली ऐसे निकल जाते, ठीक ना। हैंडल को नहीं घुमाते तो नीचे वाला जो खाई है, नीचे वाला जो खाई है वहां पर तुम जाके गिरते, नीचे वाला खाई में टेंजेंशियली वहां से निकल जाते। तो वहां पर क्या हो, देखो इसको, ये जो है ये ओ पॉइंट है, इनिशियली एट ए पॉइंट, तुम यहां पर आओगे दैट इज बी पॉइंट, ये हुआ, हाँ। उसके बाद तुम यहां पर आओगे दैट इज सी पॉइंट, तो यहां पर आओ दैट इज डी पॉइंट, ठीक ना। तो ये जो हो रहा है, ये हो क्या रहा है, तो यहां पर फ्रॉम द सेंटर, यहां पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है। और तुम जो केटीएम बाइक से जो निकले हो ना, दैट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तुम्हारा वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ रहा है, एकदम एक्सीलरेट कर, केटीएम मिल गया ना। और यहां पर जो खड़े है, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक ना। यहां से क्या देखेगा तुमको,
तुम पहले यहां पर थे, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा। मतलब ये जो है ना, ये रेडियली आउटवर्ड है। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अभी देखो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ना, इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर लिख देते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे, आर। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, v है टेंजेंशियल वेलोसिटी, एम वी स्क्वायर बाय आर। मिल गया वन। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। समझ में आ ना, देखो एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। अभी जो है, अभी हम लोग रुको एक मिनट, अलग तरह से, अलग अलग अलग। ये क्या है, गाड़ी का चक्का है, बाप रे बाप रे, गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का मालिक कहाँ गया, छोड़। ये जो चक्का है, दोनों चक्का का बीच में डिस्टेंस कितना है, 2x है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या है, g। अगर इसका मास m हुआ तो ये क्या होगा, mg, ठीक ना। बाहर की तरफ जो है, ये कितना हाइट में है, इसको पकड़ लेते हैं कि ये 8 हाइट में है फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, ठीक ना। बाहर की तरफ कौन काम कर रहा है, बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय क्या लिखे, आर लिख देते, रेडियस कितना है, आर लिख देते, ठीक ना, ऐसे घूम रहा। अभी जो देखो यहां पर ना, दोनों जो है, दोनों फोर्स टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है, इसके चलते एम वी स्क्वायर बाय आर जो है, ये जो है, ये ए पॉइंट लेता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका टॉर्क कितना होगा, ये बाहर की तरफ है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एच, ठीक ना। हाँ, और नीचे जो है, नीचे वाला जो है, नीचे का यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये x है, x हुआ, ठीक ना। और ये जो है, ये फोर्स कितना है, ये mg है। तो यहां से टॉर्क जो क्रिएट होगा, ये डिस्टेंस x और ये mg, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर mv स्क्वायर बाय r, और डिस्टेंस कितना था उस पॉइंट से, h। इट इज ऑल्सो a पॉइंट, इट इज ऑल्सो a पॉइंट, ठीक। तो वहां से क्या लिखेंगे, mg इंटू x, दोनों को इक्वल किया, क्यों, ये जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको इस तरफ घुमाएगी, ये जो है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे घुमाएगी। तो एक को एंटी क्लॉकवाइज है, और एक को क्या है, क्लॉकवाइज। अगर दोनों इक्वल हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज फोर्स जो है, अगर दोनों इक्वल हुआ तो गाड़ी पलटेगा नहीं, ठीक ना। तो यहां पर जो हो रहा है, एम कट गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, आर जी एक्स बाय नीचे क्या लिखेंगे, एच। तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट अंडर आर जी एक्स बाय एच। समझ में आया ना? हाँ, एकदम इजी कॉन्सेप्ट था। तो इसके बाद देखो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज द बैंकिंग को सीख लेते हैं थोड़ा सा। बैंकिंग, ये बैंकिंग क्या होता है, देखो इंजीनियर लोगों ने कुछ सोचा कि कार जो है, कार का स्पीड धीमा हो कैसे निकलेगा, या फिर कार का स्पीड बढ़ा दिया तो उसके लिए ओवरटर्न हो जाएगा। तो इसको घटाने के लिए क्या किया ना, जो रास्ता है, रास्ता को टुवर्ड्स सेंटर जो है थोड़ा सा नीचे किया, और आउटवर्ड जो है तो उसको थोड़ा सा ऊपर किया। दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग। तो कैसे देखने में होगा, ये और ये, ठीक। तो इस तरफ थोड़ा सा ऊंचा है
और इस तरफ थोड़ा सा नीचा है। तो यहाँ पर जो कार है, ये कार है, अगर स्पीड बढ़ा है तो कार किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक ना। और यहाँ पर जो है ये एंगल कितना है, थीटा। इसका वेट कितना है, वेट mg है। और बाहर की तरफ कौन है, कोई नहीं, मामू है, mv स्क्वायर r। हाँ, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आ रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज रिएक्शनल फोर्स। इट इज द रिएक्शनल फोर्स। रिएक्शनल फोर्स जो है ये गॉडफादर है, क्योंकि केटीएम बाइक खरीदे ना, उसका स्पीड जो होगा ना, स्पीड ज्यादा होगा, तो उसके लिए गॉडफादर कौन है, ये रिएक्शनल फोर्स। ये रिएक्शनल फोर्स तुमको कभी पलटने नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल अगर थीटा हुआ, दैट एंगल शुड बी थीटा। हाँ, ठीक। तो यहां पर दोनों कंपोनेंट ले लेंगे। हाँ, तो यहां पर जो है रिएक्शनल फोर्स है, ये थीटा, ये थीटा, ये करके चल जाएंगे। तो यहां पर अगर थीटा हुआ तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो दोनों का बीच में का एंगल कितना है, 90 है। तो दैट एंगल शुड बी थीटा। आया ना समझ में। अभी देखो, इसको थोड़ा सा इसको लिख के समझाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये है, ठीक ना, ये बाबू ऐसे है, दैट इज आर, दैट इज एफ, ठीक। हाँ, तो दैट इज एफ। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ है, देखो क्या बोला गया है, दैट एंगल इज थीटा। समझ में आया। हाँ, देखो बाहर की तरफ दिखा रहे काट के इसको, दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल शुड बी थीटा, ठीक ना। अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है और रिएक्शनल फोर्स है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये नहीं होगा, 90 डिग्री, ये पार्ट 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों का क्या है, दैट इज थीटा। समझ में आया ना। हाँ, समझ में आ गया ना। हाँ, इसको यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, ये प्लेन था, ठीक। और बाहर की तरफ जो फोर्स है, बाहर की तरफ जो फोर्स है, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। नीचे की तरफ कौन है, नीचे की तरफ mg है। यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर क्या है, रिएक्शनल फोर्स। देखो इस फिगर को है, इस फिगर को बाहर की तरफ ला दी, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो है आसानी अगर होगी तो r जो है दैट इज द रिएक्शनल फोर्स, इस तरफ थीटा पार्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, r cos थीटा, ठीक है। और इस तरफ जो है इसको क्या लिखेंगे, r sin थीटा। और f जो है, f का दोनों पार्ट आएगा, इस तरफ एक पार्ट आएगा और इस तरफ एक पार्ट आएगा। इस तरफ जो पार्ट आ रहा है ये थीटा है, तो f क्या लिखेंगे, cos थीटा, और इस तरफ जो आ रहा है f sin थीटा। समझ में आया। देखो ये थीटा, वो थीटा, वो 90 डिग्री थीटा, वो थीटा हो गया। तो यहाँ पर जो है अभी ये गाड़ी जो है इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिखेंगे, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, दैट इज इक्वल्स टू बाहर वाला फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r लिख दिया, ठीक। और ऊपर वाला में क्या क्या है, ऊपर वाला में सिर्फ r cos थीटा है। तो r cos थीटा जो है, r cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नीचे कौन कौन सा है, mg है और f sin थीटा, तो mg प्लस f sin थीटा, वन। अभी तक इसको इधर ला लेते हैं, इधर अगर लाएंगे या फिर इसको r को रिप्लेस कर देते हैं। क्या निकालना है, v निकालना है, चलो निकाल देते हैं v को निकालने के लिए यहाँ पर जो आएगा, ये पहले इसको ले लेते हैं, r cos थीटा माइनस ऑफ f sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg है। अभी f इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू r होता है, म्यू इंटू r। तो म्यू इंटू r जो है, f इक्वल टू म्यू इंटू r जो है, r को म्यू इंटू r को बैठा देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, r cos थीटा माइनस म्यू इंटू r sin थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, ठीक ना। ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यहां से r को कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg।
तो यहाँ पर जो है ना आर इक्वल्स टू कितना आएगा, आर जो है आर इक्वल्स टू कितना आएगा, एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ गया। अभी जो है इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना है। इसको मिटा दिए। फर्स्ट वाला यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आर को बैठा दिए म्यू इंटू आर, आर नहीं, आर को लिख दिए आर साइन थीटा प्लस यहां पर क्या होगा म्यू इंटू आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा एम बी स्क्वायर बाय आर। आर को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा एम बी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे यहां पर, ठीक ना। तो यहां पर आर जो आएगा आर इक्वल टू क्या आएगा एम बी स्क्वायर बाय नीचे आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहां पर आर निकला, यहां पर भी आर निकला। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। चलो इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ हम लोग चल गए रास्ता में, चलो। तो यहां पर जो होगा ना लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा एम जी बाय नीचे क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आना। तो दोनों तरफ से एम तो कट गया, एम चल गया, कहां पर चला कू जी 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 करके चल गया। तो कू जी जी करके चल गया तो कौन कौन रह गया, इसका इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस सबको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा दे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आर जी लिख दे इनटू क्या होगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और नीचे जो है नीचे कौन सा पार्ट आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक। तो यहां से वेलोसिटी जो निकलेगा v इज इक्वल टू जो निकला है केटीएम बाइक का क्या निकला है रूट अंडर आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, ये जो एक्सप्रेशन ये हम लोग को मिल गया है, एक्सप्रेशन मिल गया है, ठीक। थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ कार को पढ़ लेते हैं। बेंडिंग ऑफ अ कार, देखो यहां पर कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, हाँ राम प्यारे गाड़ी जो है ये ऐसे करके घूम रहा है, इसका वेलोसिटी कितना टेंजेंशियल v है। यहाँ पर रोड में क्या है फ्रिक्शन है, ये ओ सेंटर है, इसका रेडियस r है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगा F इस तरफ आएगा, तो वहां पर क्या लिखेंगे म्यू इंटू आर लिखेंगे। बाहर की तरफ क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर है, और यहाँ पर क्या है इसका एम जी है, और ऊपर जो है ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर है। तो गाड़ी अगर इक्विलिब्रियम में रहा तो यहाँ पर क्या होगा एफ इक्वल्स टू लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एफ क्या है म्यू इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अभी r जो है r इज इक्वल टू क्या है एम जी, तो म्यू इंटू एम इंटू जी दैट इज इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम कट गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा म्यू आर जी, तो v इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर म्यू आर जी। अगर r और अगर म्यू और g अगर कांस्टेंट रहा तो ज्यादा स्पीड होगा, तो रास्ता जो है उसका रेडियस भी बढ़ाना होगा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, या फिर r और g कांस्टेंट है लेकिन वहां पर पानी गिरा है, रास्ता में पानी गिरा है, तो बेंडिंग में क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स घटा तो वेलोसिटी को भी घटाना होगा। समझ में आया ना, ये था। तो नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और भी आगे बढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे,
टिपिकल वाला न्यूमेरिकल, ओलंपियाड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना है। गुड बाय। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू हैव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। गुड बाय।